अब सब कुछ तो हो गया है, अब ये बताओ कि शादी कब करोगे? अभी अभी तो तुम्हारी दीदी पागल खाने गई है। अगर इतनी जल्दी तुमसे शादी करूंगा तो बाहर वालों को शक हो जाए। अब आपके और मेरे बीच कोई नहीं आएगा, अब सिर्फ आप और मैं। एक पल भी तुम्हें प्यार ना करो ना तो लगता है कि कुछ भूल रहा हूं। और जब तुम रोज सुबह सुबह ऐसे नहा कर निकलती हो ना, बस 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 बस, आप तो ऑफिस ना जाने के बहाने ढूंढे बस। सच में शिल्पा, मैं बहुत खुश हूं हमारे लिए, हमारे होने वाले इस बच्चे के लिए। शिल्पा, तुमने इस पूरे घर को ना खुशियों से भर दिया है। माँ तो न जाने क्या क्या शॉपिंग कर चुकी है, रोज नए खिलौने खरीद कर लाती हो। सच में शिल्पा, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया है। थैंक यू। बहुत हो गया रोमांस, जाके नहा लीजिए। आपको याद नहीं हमको डॉक्टर के पास लेके जाना है? ओह, है ना, जाइए। मैं भी आया। जल्दी तैयार रहे। शिल्पा, शिल्पा! ये लो, दवाई खा लो। मैं अभी आता हूं। सॉरी, हमने तुम्हारा सपना तोड़ दिया ना, हम तुम्हें बच्चा नहीं दे सके। इट्स ओके शिल्पा, जो हुआ तुमने जानबूझकर तो नहीं किया ना। तुम अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। आराम करो। आमिर, क्या कहा डॉक्टर ने? शिल्पा कभी मां नहीं बन सकती। क्या? हे भगवान, कितने अरमान थे मरने से पहले मैं बच्चे का मुंह देखकर जाऊं, लेकिन सारे सपने चकनाचूर हो गए। मां, बस भी करो। शिल्पा सुनेगी तो बुरा लगेगा उसे, और ऐसे वक्त पर ये सब बोलते हैं क्या? सोच रहा हूं कुछ दिनों के लिए उसे उसके मायके ले जाता हूं। वहां शालिनी के साथ रहेगी तो मन लगेगा उसका। जिंदगी भर इस बांझ को अब धोना पड़ेगा हमें।
तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया है। मम्मी जी, नीरज भाई, मम्मी जी, नीरज भाई, मम्मी जी, अमित, शिल्पा, शिल्पा कहाँ जा रही है तुम? क्या हुआ? अमित कोई बच्चा रो रहा है बहुत जोर जोर से। बच्चा? कोई बच्चा रो रहा है और वो किचन में सारा सामान गिरा पड़ा है। अमित, कोई है वहाँ पे? दिखाओ। यहाँ अमित, देखो देखो। अमित, यहाँ पे सारा सामान गिरा हुआ था। अमित, एक बच्चे के रोने की आवाज यहाँ से, एक बच्चा रो रहा था। अमित, शिल्पा, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। नहीं, यहाँ कोई बच्चा नहीं है और ना ही कोई किचन में है। शिल्पा, देखो, मैं जानता हूं तुम पर क्या गुजर रही है, लेकिन संभालो अपने आप को। मैं कल ही तुम्हें तुम्हारे घर ले चलता हूं। कैसे हैं आप? हाँ जीजू, कैसी हो शालिनी? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अरे नहीं मैं लेती हूँ। मैं लेता हूँ। अरे प्लीज ना, मैं लेती हूँ। दीदी नमस्ते। दीदी बहुत परेशान है ये, गुमसुम रहने लगी है। बस जल्द से जल्द ठीक हो जाए, इसलिए सोचा कि यहाँ आएगी तो अच्छा लगेगा उसे। अमित, अमित, बाबू, अमित, अमित,
कहाँ पे हो? आ गए तुम पानी पीते? हम पानी पीने नहीं गए थे। तुम बेड पे नहीं थे अमित, इसलिए हम तुम्हें ढूंढने गए थे। मैं तो यहीं पर बैठा हूँ, बाहर तो तुम गई। तुम यहाँ नहीं थे अमित। शिल्पा, तुम ये रात के वक्त क्या मजाक कर रही हो? मैं यहीं पर बैठा हूँ, बाहर तुम गई थी पानी पीने। क्या बोल रहे हो अमित? तुम यहाँ नहीं थे, हमने तुम्हें 2-3 बार। शिल्पा, सो जाओ। हाँ। अमित, शिल्पा, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, सब ठीक है अमित। दी, अगर आप ठीक हैं तो आप हम सबकी चाय अकेले कैसे पी गई? सबकी चाय पी ली मतलब? हमने तो सिर्फ अपनी ही चाय पी। दी, ये हम देखते ही रह गए और आपने अभी हमारे सामने तीनों कप खाली कर दिए। शिल्पा, क्या बात है? आजकल तुम ऐसे अजीब क्यों बिहेव कर रही हो? कल रात को भी तुम अजीब बिहेव कर रही थी और अब भी। पता नहीं अमित, समझ नहीं आ रहा हम सबकी चाय कैसे पी ली। हमारा ध्यान आजकल कहीं और रहता है। मैंने डॉक्टर अंकल से बात की थी, तुम्हारे बारे में बताया। उन्होंने कुछ दवाइयां बताई है, कहा है कि उससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। ये लो। अमित, हमें क्या हो रहा है? शिल्पा, मैं जानता हूं कि ये बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन यकीन करो, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने अम्मा और नीरज को भी यही बुला लिया है, कल तक वो दोनों भी आ जाएंगे। सोचा तुम्हारे साथ रहेंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा और दिल में बुरे ख्याल भी नहीं आएंगे। ठीक किया ना? अब तुम सारी परेशानियां भूल जाओ और ये याद करो कि हम दोनों एक साथ कितने खुश हैं। देखना, सारे गम, सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगे। हमारा प्यार सारे गम भुला देगा। कमला, जी दीदी। हमें खाना दे दीजिए प्लीज। दीदी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो खाया है खाना आपने। क्या बेकार की बात कर रही हो? कल चाय पी के भूल गए थे, आज खाना खाकर थोड़ी भूल जाएंगे। पर दीदी, आप सच कह रहे हैं, हमने आपके कमरे में आपके हाथ में प्लेट दी है। तो हम झूठ कह रहे हैं क्या? दीदी, अब दीदी, दी, क्या हुआ? क्या हुआ दी? क्या हुआ कमला? देखो छुटकी, क्या कह रही हैं? काम चोर हो गई है एक नंबर की। एक तो हमें खाना नहीं दिया, ऊपर से जबान लड़ा रही है, कह रही है हम खा चुके हैं। छोटी दीदी, हमने दीदी के कमरे में जाके उनके हाथ में प्लेट दी थी। आप देख लीजिए, प्लेट अभी वहीं रखी होगी। देखिए दीदी, हमने कहा था ना, हमने दीदी को खाना दिया था और दीदी ने खाया भी था। देखिए, प्लेट नीचे ही रख दी। ये देखिए, ये रही प्लेट। हम कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। ठीक है कमला, तुम जा।
शिल्पा, अरे शिल्पा, जया, कैसी हो तुम? बस बिल्कुल ठीक है। तुम आई, तुमने बताया भी नहीं। नहीं जया, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अभी आए हैं 2 दिन पहले। अच्छा ठीक है, घर चलते हैं। क्यों री शिल्पा, मैं ना बुलाती तो आती ही नहीं, है ना? मतलब ऐसी भी क्या नाराजगी हो गई भाई अपनी दोस्त से? हाँ, मैं शादी के बाद तो मुझे बिल्कुल ही भूल गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है। तेरे बच्चे के बारे में पता चला था शालिनी से, सुन के बुरा लगा। अरे बातों बातों में तो मैं तो भूल ही गई। चाय लेगी या कॉफी? एज फेवरेट है और कॉफी, है ना? चल तू बैठ, मैं तेरे लिए कॉफी बना के लेके आती हूँ, है ना? शिल्पा, अभी भी 2 चम्मच ही रहती है ना शक्कर कॉफी में? शिल्पा, शिल्पा, ये कहाँ चली गई? माँ, शिल्पा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही। मैंने उसे दवाई देना शुरू कर दिया है। अरे मम्मी जी, भैया, आप लोग आ गए? कैसी हो भाभी? बस भैया ठीक है। शिल्पा, 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 तुम मेरे बेटे का स्कूल बैग अपने साथ में लेके आई हो? क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले शिल्पा मेरे घर पे आई थी। मैं कॉफी बनाने गई, वापस आई तो देखा शिल्पा थी नहीं वहां पे। फिर मैंने देखा मेरे बेटे का स्कूल बैग भी नहीं था। मुझे यकीन है कि बैग इसी ने चुराया है। अरे स्कूल बैग भी कोई चुराने की चीज है? जया, हम तुम्हारे घर से कुछ नहीं लेके आए, हम ऐसा क्यों करेंगे? जयादीप, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो धी का कमरा चेक कर सकती हैं। कमला जी। जाकर बहू के कमरे में देख, वो बैग है कि नहीं। जी। अमित, हम ये बैग लेके नहीं आए, तुम मानते हो ना? कोई बात नहीं। एक माँ को अपने बच्चे के खोने का डर किस कदर पीड़ा देता है, ये सिर्फ अपने बच्चे को खोने वाली माँ ही बता सकती है, और कोई नहीं। शिल्पा ने ना केवल अपनी कोख में पल रहे बच्चे को खोया था, बल्कि अब वो कभी मां भी नहीं बन सकती थी। इस हादसे की वजह से शिल्पा को इतना गहरा सदमा लगा था कि अब वो दिमागी तौर पर कमजोर पड़ने लगी थी। जैसा दिखाई दे रहा था, उसे लग रहा था कि वो अब चीजों को भी भूलने लगी है। एक तरफ शिल्पा के परिवार वाले उसके साथ हो रहे हादसों को लेकर परेशान थे, तो दूसरी तरफ शिल्पा को यह यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ जो हो रहा है, क्या वो सचमुच हो रहा है? क्या शिल्पा का अंदेशा सही था? क्या सचमुच वो चीजों को भूलने लगी थी, या फिर कोई और कहानी थी जो सामने आने वाली थी? तूने मेरे बेटे का बैग चुराया। नहीं जया, जान से मार दूंगी। जया, 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 सुनो मेरी बात। मेरे सामने जया, जया, मेरी बात जया। शालिनी, शालिनी,
जया हमें मार डालेगी, जया मार डालेगी, हमें बचा लो। नीर भैया कहाँ है? कोई नहीं है। अब शांत हो जाओ। हमारे कमरे में वो हमें मार डालेगी। अच्छा अच्छा रुको मैं देखता हूँ, रुको मैं देखता हूँ, रुको मैं देखता हूँ। भाभी यहाँ तो कोई नहीं है। भैया भैया मैं बता रही हूँ, जया यहीं पे थी, जया यहीं पे थी। मैं बताती हूँ शालिनी, मैं ऐसे यहाँ पे सो रही थी, यहाँ पे जया जया घर आई। नहीं सुनो तुम मेरी बात सुनो, उसने कहा कि मैंने उसके बेटे का बैग नहीं चलाया। मैडम चलो ना, हमें भी कुछ कर दो। ए चलो ना। क्या हुआ आपको? कहाँ चले गई थी आप? हम सब कितना परेशान हो गए थे आपके लिए। शिल्पा कहाँ थी तुम? ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? बोलो शिल्पा, कहाँ थी तुम इतनी देर? शिल्पा अब बुत बन के क्यों खड़ी हो? बताओ कहाँ थी? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है हम लोग कितने परेशान हो गए थे? मैं तो तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे इस रोज रोज के पागलपन से। आंटी जी प्लीज, एक तो दी की तबीयत ठीक नहीं है, आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। और आप उन्हें खरी खोटी सुना रही हैं। मैं कुछ भी बोलूं तुम सबको बुरा लगता है। हालत तो देखो, पता नहीं रात भर कहाँ थी। अम्मा, शिल्पा आओ आओ मेरे साथ, चलो अंदर। शिल्पा शिल्पा कहाँ थी तुम दिन भर? ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी शिल्पा? मैं कितना डर गया था तुम्हारे लिए। शिल्पा तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ऐसा क्यों कर रही हो तुम? हमें क्या हो रहा है? क्या हो रहा है हमें? हमारी मदद करो प्लीज। मैं कुछ नहीं होने दूंगा शिल्पा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं। अब पागल नहीं होना चाहती, अब पागल कुछ नहीं होने दूंगा मैं। तुम हमें छोड़ के नहीं जाओगे ना? नहीं जाओगे ना? ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। माँ पापा, आप लोगों की बहुत याद आती है। कौन है? कौन है?
अमित, अमित, देखो ना बाहर कोई है। कोई नहीं है शिल्पा, सो जाओ। अमित सच में देखो ना अमित। कौन है वहां? कौन है? माँ? पापा? ये नहीं हो सकता। हमारा दिमाग खराब हो रहा है। नहीं, हमारा दिमाग हमारे साथ खेल खेल रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सच नहीं हो सकता। हम लोग नहीं हो। हमारे दिमाग हम पे खेल खेल रहा है। आप लोग नहीं हो। देखो हमारे पास बता, हम चिल्लाएंगे। देखो देखो हम बता रहे हैं। पास बताओ, पास बताओ। शिल्पा, ये क्या किया तुमने? क्या हुआ? ये क्या किया तुमने? ये क्या करने जा रही थी आप? पागल हो गई क्या तू? हाँ, मेरे बेटे को मारना चाहती है? आंटी जी बस बहुत हुआ। मेरी बहन पागल नहीं है। चुप कर। तेरी बहन पागल हो गई है। पागल, इसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दो। मेरे बेटे को मारना चाहती है ये। इससे हम सबकी जान को खतरा है। जो अपने पति को मार सकती है वो किसी को भी मार सकती है। चल अभी बेटा, चल चल। ये तुझे मारना चाहती है। चल चल चल। ये मेंटल हॉस्पिटल की एम्बुलेंस किसने बुलाई है? हमने बुलाई है। लेकिन दी, आपने ये एम्बुलेंस क्यों बुलाई है? क्योंकि हमें मदद की जरूरत है शालिनी। पागल हो चुके हैं हम। शिल्पा, शिल्पा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम पागल नहीं हो शिल्पा। शिल्पा, जो भी हुआ वो एक हादसा था। तुम पागल नहीं हो। नहीं अमित, मम्मी जी ठीक कहती है। अगर हम इस घर में और रहे तो तुम्हारी या किसी और की जान ले सकते हैं। अमित, हमारी जगह अब इस घर में नहीं, पागल खाने में। लेकिन दी, आप क्यों कर रही हैं ये सब? आप बिल्कुल ठीक हैं। शिल्पा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम पागल खाने नहीं जा सकती। अमित, शिल्पा की जगह अगर कोई और लड़की भी होती
तो वो भी वही करती जो शिल्पा ने किया। आखिर कौन पत्नी अपने पति को मारने की सोच सकती है? यहां तो शिल्पा ने अमित पर जानलेवा हमला किया था। उसे डर लग रहा था कि उसके हाथों कोई अनहोनी ना हो जाए। शिल्पा को यकीन हो गया था कि वो पागल हो चुकी है। तो क्या शिल्पा जिंदगी भर पागल बनकर रहेगी? क्या उसका यकीन सही था या फिर असलियत कुछ और थी जिसका सामने आना बाकी था? हाँ, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। चलिए, डॉक्टर साहब ने बुलाया। चलिए उठिए। नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है। ओफो। शिल्पा जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। मैंने आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स देखी है। आपके ब्लड में भारी मात्रा में ड्रग्स के सैंपल मिले हैं, जिसकी वजह से हैलुसिनेशन होने की संभावना बहुत ज्यादा है। हमने कभी ड्रग्स नहीं लिए हैं डॉक्टर साहब। हाँ, वो मिसकैरेज के बाद हमें थोड़ा डिप्रेशन फील होता था, तो हमारे हस्बैंड हमको मेडिसिन दिया करते थे। पर ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो ड्रग्स आपके ब्लड में पाए गए हैं वो सीधे आपके दिमाग को असर करते हैं। जैसे अचानक किसी की तस्वीर आपके सामने आ जाना, अजीब अजीब से ख्याल आना, गहरी नींद का आना और धीरे धीरे चीज़ों को भूलना, और आपकी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। कोई बच्चा जोर जोर से रो रहा था। ये सारा सामान बिखरा हुआ था। तुम बेड पे नहीं थे अमित, इसलिए हम तुम्हें ढूंढने गए थे। अगर आप ठीक हैं तो आप हम सबकी चाय अकेले कैसे पी गई? ये सच नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, हमें ऐसे ड्रग्स कोई क्यों देगा? अब सब कुछ तो हो गया है। अब ये बताओ कि शादी कब करोगे? अभी अभी तो तुम्हारी दीदी पागल खाने गई है। अगर इतनी जल्दी तुमसे शादी करूंगा तो बाहर वालों को शक हो जाएगा। बस थोड़े दिन और रुक जाओ, फिर कर लूंगा तुमसे शादी। लेकिन सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि दी कभी पागल खाने चली गई। वैसे मानना पड़ेगा जी, क्या प्लान बनाया? जया दीदी, अब आपके और मेरे बीच कोई नहीं आएगा। अब सिर्फ आप और मैं।
तुम्हें प्यार ना करूं ना, तो लगता है कि कुछ भूल रहा हूं। एक तो दी की तबीयत ठीक नहीं है, आपको उनका ख्याल रखना चाहिए और आप उन्हें खरी खोटी सुना रही हैं। शिल्पा, मैं जानता हूं कि ये बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन यकीन करो सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरी बहन पागल नहीं है। मैं कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तो। हाँ, अरे नहीं, वही तो बोला था मैंने। शालिनी, 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 गुड मॉर्निंग जीजू। तुम यहाँ बाहर क्यों सो रही हो? हा? बाहर? यहाँ कैसे आई मैं? हाँ, कौन लाया मुझे यहाँ पे? हमें क्या पता है यहाँ कौन लेके आया तुम्हें? मुझे पता है, तुम कर रहे हो ना ये सब। हाँ, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगा? हा? फिर कौन कर रहा है ये सब? मुझे पता है कि कौन कर रहा है ये सब। रात को मेरे जूस में नीम की गोलियां तुम्ही ने मिलाई थी ना? हाँ, और मुझे बाहर ले जाके सुला दिया। नहीं छोटी दीदी, सब पता है मुझे, तुम्ही ने किया है। भला हम ऐसा क्यों करेंगे? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं तू भी वही चाल चल रही है जो हमने शिल्पा के साथ चली थी और जिसमें तू भी शामिल थी। सही कहा अमित। उसने शालिनी के साथ वही किया जो तुम लोगों ने हमारे साथ किया, और उससे ये करने के लिए हमने ही कहा था। कमला कोई नहीं, तुम लोगों ने हमारी दोस्त जया को भी इस खेल में शामिल किया। तुम लोगों ने हमें बीमार बना दिया था। बस पागल हो ही गए थे हम। ड्रग्स देते थे हमें, और ये सच्चाई हमें कभी पता भी नहीं चलती। अगर हम अपने पति और अपनी बहन को एक दूसरे के साथ ना देखते। दीदी, आपसे अमित साहब ने कहा था ये सब करने के लिए। उन्होंने बहुत सारे पैसे दिए थे और कहा कि आपको पागल बनाना है। अच्छा तो सच बता। गलती हो गई साहब, गलती हो गई मुझसे। शिल्पा की कोख में पल रहा बच्चा मर चुका था। डॉक्टर ने कहा कि वो दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। जब ये बात मैंने मां को बताई तो उन्होंने दूसरी शादी करने को कहा। लेकिन साहब, शालिनी और मैं पहले से ही एक दूसरे को पसंद करते थे।
दूसरी शादी हम शालिनी से करना चाहते थे, लेकिन शिल्पा के होते हुए वो मुमकिन नहीं था। और सबसे जरूरी, ये बंगला, साहब ये बंगला शिल्पा और शालिनी के नाम पर है। अगर शिल्पा पागल हो जाती तो ये सारी प्रॉपर्टी शालिनी की हो जाती और उसके बाद मेरी। अमित, अगर तुम खुद आकर हमसे कहते कि तुम बच्चे के लिए हमें छोड़ना चाहते हो और शालिनी के साथ घर बसाना चाहते हो, तो हम खुद सारी प्रॉपर्टी शालिनी के नाम कर देते और तुम्हें आजाद कर देते। हम बोझ नहीं बनना चाहते थे कभी भी तुम पर। और शालिनी, अगर तुम अपनी दीदी से आकर कहती कि तुम्हारी खुशी अमित के साथ है, तो हम कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आते। तुम लोगों ने तो रिश्तों के धागों को ही तार तार कर दिया। ले जाइए इनको इंस्पेक्टर साहब। नाजायज रिश्ते और प्रॉपर्टी की भूख के लिए किया गया ये एक ऐसा अपराध था जिसने सबके होश उड़ाकर रख दिए थे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक सही सलामत लड़की को सिर्फ इसलिए पागल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। शिल्पा की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने पति पर भरोसा किया था। भरोसा जो आधार होता है किसी भी प्यार के रिश्ते को बरकरार रखने का। लेकिन अमित ने उसी भरोसे की नींव पर अपनी लालच की इमारत को खड़ा किया था। मैं आप लोगों को बता दूं, ये अपनी तरह का कोई पहला केस नहीं था। आज भी हमारे हिंदुस्तान में औरतों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। उन्हें पागल बनाने की कोशिश की जाती है ताकि उनके पति इस आड़ में अपने नाजायज रिश्तों को अंजाम दे सके। न जाने ऐसे कितने माता पिता हैं जिनकी संतानें सिर्फ इसलिए उन्हें पागल खाने छोड़कर चली जाती हैं क्योंकि वो उनकी सेवा नहीं कर सकती। शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। अपराध का यह स्तर सचमुच चौंकाने वाला है और साथ ही साथ हमें यह सीख भी देकर जाता है कि हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, हमेशा। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। अगली कहानी में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए याद रखिएगा, बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्राइम अलर्ट के रोज नए एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।